The illusion, छलावा। वे दुश्मनों के भेष में आए, नायकों की तरह लौटे। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी जीतें गोली चलने से पहले ही तय हो जाती है। ये कहानी है उन सैकड़ों जिंदगियों की जो मौत की दहलीज पर थी, और उन चंद योद्धाओं की जिन्होंने 4000 किलोमीटर दूर जाकर असंभव को संभव बना दिया। ये वही कहानी है जहां हिम्मत ने सीमाओं को लांघ दिया, जहां इंसानियत ने आतंक पर विजय पाई, और जहां रात के अंधेरे में एक देश ने लिखा एंटेवे का चमत्कार। आज हमारे साथ देखिए कैसे शुरू हुआ दुनिया का सबसे साहसी मिशन, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। साल था 1976। दुनिया एक भय के साए में थी, और उस साए में एक छोटा पर चमकता देश था, इजराइल। 27 जून की सुबह एयर फ्रांस का एयरबस A300 248 यात्रियों के साथ तेल अवीव से पेरिस के लिए रवाना हुआ, पर कुछ ही घंटों में वो उड़ान आतंक के पंजों में फंस गई। 2 फिलिस्तीनी और 2 जर्मन आतंकियों ने विमान का अपहरण कर लिया। वो विमान को ले गए पहले लीबिया, फिर युगांडा के एंटेवे में, जहां उनका स्वागत किया युगांडा के निर्दयी तानाशाह ईदी अमीन ने। पुराने एयरपोर्ट की इमारत में सभी यात्रियों को बंधक बना लिया गया। आतंकियों ने यहूदियों और इजरायली यात्रियों को अलग अलग कर दिया। दुनिया देख रही थी पर कोई कदम नहीं उठा रहा। लेकिन तेल अवीव में एक छोटे कमरे में कुछ लोग बैठे थे जो डर के आगे नहीं झुके। इजराइल के नेता और सैनिक एक ही निर्णय पर पहुंचे, हम झुकेंगे नहीं, हम अपने लोगों को वापस लाएंगे। मोसाद की खुफिया जानकारी पर एक असंभव सी योजना बनी, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 3 जुलाई की रात 4 हरक्यूलिस विमान उड़े शर्म अल शेख से लाल सागर के ऊपर, बस 30 मीटर की ऊंचाई पर, इतने नीचे कि रडार भी उन्हें पकड़ ना सके। वे सूडान, सऊदी अरब के ऊपर से गुजरे, फिर इथोपिया और केन्या की दिशा में मुड़े और 4000 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे एंटेवे एयरपोर्ट। इजरायली योजना के अनुसार कमांडो को एयरपोर्ट में इस तरह से घुसना था कि किसी को जरा भी शक न हो। हर चीज को ईदी अमीन के काफिले जैसा बनाया गया था। एक काली मर्सिडीज, 2 लैंड रोवर और सैनिकों का ड्रेस बिल्कुल वैसी जैसी अमीन की सुरक्षा टीम पहनती थी। योजना थी कि एयरपोर्ट की सुरक्षा को लगे कि तानाशाह खुद लौट आया है, इसलिए हर मूवमेंट, हर सेकंड पहले से कैमरे की तरह विश्लेषित किया गया था। रात 11 बजे का समय, विमान के दरवाजे खुलते हैं, काली मर्सिडीज और लैंड रोवर रनवे पर उतरते हैं। एंटेवे की धरती पर इतिहास कदम रखता है। 2 युगांडाई सैनिकों ने रास्ता रोकने की कोशिश की और बस पहली गोली चल गई। अब समय नहीं था रुकने का, अब ये लड़ाई थी जीवन और मृत्यु की। कमांडो टर्मिनल की ओर दौड़े। अंधेरे में साए, गोलियों की चमक और एक गूंजती आवाज, स्टे डाउन, वी आर इजरायली सोल्जर्स। 90 मिनट तक चली ये कार्रवाई हर सेकंड एक इतिहास लिख रही थी। 3 निर्दोष बंधक मारे गए, पर 102 यात्रियों को आजादी मिली। उस रात एक नायक गिर पड़ा, योनी नेतन्याहू, ऑपरेशन का लीडर और भविष्य के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा भाई। उसने अपने देश की रक्षा में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इजरायली कमांडो लौट चुके थे, बंधक सुरक्षित थे। एंटेवे की धरती पर बस धुआं, राख और वीरता की खुशबू थी। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक राष्ट्र की आत्मा जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी कहती है, हम अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह ऑपरेशन थंडरबोल्ट इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। साहस, बलिदान और अटूट संकल्प की कहानी बनकर। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये था एंटेवे का चमत्कार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुविचार सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक सीख छोड़कर जाती है।